हेलो दोस्तों। आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे। बिल्कुल अलग तरीके से गोभी के पराठे बनाएंगे। इधर हमने एक कटोरे में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी हमारा हल्का हल्का गुनगुना हो गया तो उसमें हमने आधी चम्मच से कम नमक डाल दिया है और 2 चुटकी हींग डाल दी है। डालने के बाद में पानी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे एक गोभी का फूल। जो कि गोभी है पूरी हमने बंधी हुई इस तरह से पहले एक बार इसको धुल लिया था सादा पानी से। उसके बाद पानी निचुड़ गया है। उसके बाद हमने इस तरह से हल्के गर्म पानी में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं, ना स्किप कर दें। और उसको हमने निकाल लिया 5 मिनट के बाद में, उसमें पड़ने दिया और अलग अलग कर लिए पीस उसके। और इस तरह से कद्दूकस ले लिया है मोटा वाला ग्रेटर। मोटे वाले ग्रेटर से हमने इसको ग्रेट कर लिया है। इसी तरह से पूरा हम जो गोभी है उसको ग्रेट कर लेंगे। इधर हमने पूरी गोभी को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद में इस तरह से हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। और इसी में हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, 2 से 3 चुटकी। नमक डालने के बाद में इसको हमने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। जो भी पानी होगा गोभी में वो निकल जाएगा। तो छोड़ने के बाद में इस तरह से एक हमने कॉटन का कपड़ा ले लिया है, उसमें इस गोभी को डाल दिया है। और डालने के बाद में इस तरह से निचोड़ देंगे। जो भी पानी है वो नमक डाला है इसलिए निकल जाएगा। सारा ही पानी देखिए इस तरह से हमने निकाल दिया। इसका पानी हमारा निकल चुका है। इसको साइड से रख देंगे। आप चाहें तो पानी को फेंक दें, नहीं तो आटा लगा लें। तो इस तरह से गोभी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। इधर हमने आटा ले लिया है, 2 से 3 कटोरी आटा ले लिया। उसमें हमने अजवाइन डाल दी आधी 1 चम्मच। और इधर 1 चम्मच हमने तेल डाल दिया है और नमक डाल दिया थोड़ा सा। और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। और जो हमने पानी इसका गोभी का निकाला था उसी में डाल देंगे हम। इससे आटा लगा लेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। गोभी का जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है हमें, तो सॉफ्ट डो एक लगा लेंगे। इस तरह से हमने एक सॉफ्ट डो लगा लिया है। उसको साइड से रख देंगे। ऊपर से घी लगा दिया थोड़ा उसमें। इधर हमने एक पैन रख लिया। पैन में हमने 2 चम्मच तेल डाल लिया और उसमें जीरा डाल दिया आधी 1 चम्मच। जीरा हमारा अच्छे से गर्म हो गया, चटकने लगा है। इसमें हमने लहसुन डाल दिया है, 1 से 2 चम्मच लहसुन डाल दिया है। वही 8 से 10 कलियाँ लहसुन की थी, उसको हमने कद्दूकस कर लिया था। और हरी मिर्च 2 से 3 ले ली, उसको भी डाल दिया है। एक प्याज लिया मीडियम साइज़ का, उसको भी डाला है। छोटा छोटा पीस में हमने चॉप कर लिया था प्याज। इस तरह से थोड़ा सा भूनेंगे। ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, हल्का क्रंची रखना है। लहसुन को सही से भून लेंगे जिससे कि लहसुन का टेस्ट अच्छा आ जाए। तो लहसुन को हमने पहले अच्छे से भून लिया था। उसके बाद प्याज को हम कम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। और उसके बाद जो गोभी हमने उसका पानी निकाल के रखा था उसको भी डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। मिक्स करने के बाद में यहाँ पर हम कुटी हुई लाल मिर्च है वो डाल देंगे। तीखेपन के लिए यहाँ पर हमने डाला इसको। और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और हींग डाल देंगे। आप अमचूर पाउडर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, थोड़ी खटास आ जाती है तो और अच्छा लगता है उससे। और थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी है यहाँ पर। सभी चीज़ डालने के बाद में इसको निकाल लेंगे। इस तरह से हमने निकाल लिया। और इधर हमने एक जार ले लिया। जार में थोड़ा सा हमने धनिया ले लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च ले ली हैं। इसको हम तोड़ के इसमें डाल देंगे जार में। और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के लगभग हमने चना डाल दिया है। चिक्कल निकला हुआ चना भुना हुआ था हमारा। और इधर नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार। और दही डाल दी 1 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच है ये, छोटे वाले 2 चम्मच मान लीजिए। थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे और चटनी पीस कर तैयार कर लेंगे। ये वाली चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती खाने में। इस तरह से हमने चटनी को बना लिया है। इधर हमने आटा ले लिया है और आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट बना है इस तरह से। और जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं उसी तरह से ऐसे राउंड राउंड करके बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा जो आटा का पोर्शन है उसको बड़ा करेंगे और इधर गोभी है उसको स्टफ कर देंगे इसमें। अच्छे से दबा के बना लेंगे, बिल्कुल भी पराठा नहीं फटेगा और अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, गोभी अच्छे से आ रही है। तो इस तरह से पराठे बनाकर एंजॉय करें चाय के साथ, चटनी के साथ। अच्छे लगते हैं गोभी के पराठे। तो इस तरह से देखिए रोटी को हमने, जो पराठा हमारा अच्छे से बेल गया है।
बहुत ही सॉफ्ट डो लगा था आटे का, थोड़ा सा इधर बाहर निकल गया है। हमने बहुत ही ज़्यादा कम आटा लिया था और स्टफिंग सही से भर दी थी। तवा हमारा गर्म हो गया है, अब हम डाल देंगे इसको। तो हमने तेल लगा दिया है और अच्छे से अलट पलट के सेक लेंगे सुनहरा होने तक इसको, पराठे को। यहाँ पर हम आलू मैसर होता उसको ले लिया हमने। इसी तरह से दबा दबा के सेकेंगे, अच्छे से सीखेगा पराठा हमारा। इस तरह से बहुत ही अच्छा, बिल्कुल भी कच्चा पराठा नहीं रहेगा, अच्छे से सीख कर तैयार हो जाएगा पराठा हमारा। इसी तरह से हम और भी पराठे बना लेंगे। एक तो हमने गोल पराठा इस तरह से बना दिया है। अब हम दूसरी शेप का पराठा बनाएंगे गोभी का। 2 से 3 तरीके का पराठा बनाकर आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने बेल लिया है सादा पराठा, उस पर हमने थोड़ी सी स्टफिंग रख दी है इस तरह से। रखने के बाद इस तरह से मोड़ देंगे, थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर डाल लेंगे और हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, पूरे में अच्छे से जो फिलिंग है हमारी फैल जाएगी और पराठा बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा सा समय लगेगा बनाने में इसको। तो इस तरह से पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरा पराठा हम बना लेंगे। इधर हमने 2 लोइयाँ बना ली हैं और छोटी छोटी 2 रोटी बना लेंगे इस तरह से। एक बराबरी रोटी बना लेंगे दोनों। तो रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं दोनों। अब इस पर हम स्टफिंग रखेंगे, जितनी आप चाहें उतनी स्टफिंग रख सकते हैं, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं बाहर ये। दूसरी वाली रोटी को उसके ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेंगे और डालने के बाद इसको बेल लेंगे अच्छे से। ये भी बहुत आसान है, बहुत आराम से बन जाता है। तो हमारे पराठे इस तरह से बनकर तैयार हो गए। अब इनको हम तवा पे डाल के फटाफट से सेक लेंगे खस्ता खस्ता। हमने तेल लगा दिया है, उसे अलट पलट के अच्छा सा सुनहरा होने तक सेकेंगे। इससे कि दबा दबा के सेक लेंगे, जिसके बिल्कुल भी इसके कोने वगैरह कच्चे ना रहें और अच्छे से ये सेक कर तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पराठा हमारा सेक कर तैयार हो गया है। अब हम तीसरा पराठा अपना इसी तरह से सेक लेंगे। तीनों पराठे हमारे अच्छे से सीख गए हैं। इस तरह से 3 तरह के पराठे हमने आपको बताए हैं बनाना। इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान विधि है ये। आप चाहें तो किसी चम्मच वगैरह से भी दबा दबा के सेक सकते हैं। इसी तरह से पराठे हमारे सीख गए हैं। सर्दी के मौसम में चाय के साथ चटनी के साथ एंजॉय करें पराठों को। देखिए हम आपको स्टफिंग दिखा रहे हैं, अंदर से देखिए कितने अच्छे पूरे में फैल गई स्टफिंग, बिल्कुल कोने कोने तक गई है। बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार हुए हैं। सारे पराठे हमारे अच्छे से बने हैं और एकदम सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म था, हमने छुआ हाथ से तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, तो हमने इसको चाकू से इधर देखिए एकदम गरम गरम भाप अंदर से आ रही है इसमें से। तो इसे चटनी के साथ एंजॉय करें। आप इसे सॉस, चटनी, सब्जी या चाय से भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।